गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी बाबा साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवा आचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी भैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, मेरी भावना के ऊपर विचार करना है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निःस्पृह होकर दिया। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। हमारे जीवन में कर्म बंधन के मुख्य दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। एक बार श्रवण भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी ने पूछा, हे भगवान, दुनिया में राग अच्छा होता है या द्वेष अच्छा होता है? राग जल्दी खत्म होता है या द्वेष जल्दी खत्म होता है? तो भगवान ने कहा, जो द्वेष है वो धकधकता रहता है। द्वेष यानी क्या? कलह, झगड़ा। झगड़ा कब तक चलेगा? झगड़ा कब तक चलेगा? झगड़ते झगड़ते 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा झगड़ा चलेगा, आखिर तो ठंडा पड़ेगा ही पड़ेगा। परंतु राग जो है, किसी के प्रति जो स्नेह नहीं, प्रेम नहीं, पर मोह है, वो मोह कब तक चलेगा? मोह कितने देर तक चलेगा? उसमें कोई झगड़ा नहीं है। द्वेष दिखने में भी बुरा दिखता है, लेकिन राग दिखने में अच्छा दिखता है, लगने में भी अच्छा लगता है, उद्वेग नहीं होता है, बीपी हाई नहीं होता है, राग एकदम ठंडा रहता है और वो और ज्यादा कैसा बढ़े उसी में सारे लगे रहते हैं। उसके लिए उदाहरण के रूप में यदि देखें तो राग कैसा है और द्वेष कैसा है। किसी को बुखार आया हो मलेरिया का, मलेरिया के बुखार में 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार हो जाता है। किसी को कहा मुझे बुखार ऐसा लग रहा है, किसी ने हाथ लगा, ओह आपका शरीर तो बहुत गर्म लग रहा है, आप जल्दी डॉक्टर को बताओ। बुखार आ गया है, जल्दी डॉक्टर को भी बताने के लिए जाते हैं। डॉक्टर कहता है आपको 5 डिग्री बुखार है, 5 दिन की दवा लो, ट्रीटमेंट करो, 5-6 दिन आराम करो, अच्छा हो जाएगा। हो भी जाता है, मलेरिया का बुखार जल्दी अच्छा हो जाता है, दवा पानी लेने से अच्छा हो जाता है। किसी को 99 डिग्री 99 डिग्री बुखार आता है, वो किसी को कहता है मेरे को बुखार जैसा लग रहा, पूरा शरीर टूट रहा है, हरी पसलियां, इतना दर्द हो रहा है। तो दूसरे लोग हाथ लगा के देखते, लगता तो नहीं है ज्यादा बुखार आपको, शरीर तो ठंडा लग रहा है। डॉक्टर कहता है 2 बार 3 बार 4 बार चेक करो, 99 99.5 इतना ही बुखार ज्यादा आता नहीं है, परंतु अंदर से पूरा शरीर धक रहा है। कैंसर के पेशेंट, उनका बुखार ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अंदर से उनको इतनी वेदना होती है, इतना दर्द होता है, और अंदर के अंदर इतना दर्द होकर के वो स्मशान तक भी उनको पहुंचाने का समय आ जाता है। मलेरिया के बुखार के जैसा है द्वेष, और कैंसर के बुखार के जैसा है राग। मलेरिया का बुखार अच्छा हो जाता है, कैंसर का बुखार जल्दी अच्छा नहीं होता है। द्वेष अच्छा नहीं है, किसी के उपदेश से
किसी साधु संतों के कहने से द्वेषी सुधर सकता है, वह द्वेष कम भी कर सकता है। लेकिन जिसको राग है, जिसको स्नेह है, वो कैंसर के जैसा राग अंदर तक छूटता नहीं है और जोड़ते जाते हैं और उसमें ऐसे डूब जाते हैं कि जिस कारण से समुद्र के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति उसको यदि कहे कि समुद्र के अंदर कितने रत्न भरे पड़े हैं, तू कहे तो ऊपर से कुछ उसे पता नहीं चलता है। लेकिन अंदर डूबने वाले व्यक्ति को यदि कहा जाए कि अरे तू बता ये समुद्र का सौंदर्य कैसा है, वो कहेगा अरे मैं डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ, तेरे को क्या सौंदर्य बताऊं। इसी प्रकार राग में जो डूबे हुए हैं वो आत्मा के सौंदर्य को कभी भी देख नहीं पाते हैं और द्वेष में डूबा हुआ व्यक्ति कभी कभार सुधर जाता है और सुधर करके आत्मदर्शन भी कर सकता है। दिखने में द्वेष भले ही भयंकर लगता हो, परंतु द्वेष भयंकर नहीं है। हो सकता है कि जो अनंतानुबंधी हो, किसी के साथ में झगड़ा ऐसा हो जाता है कि अनंतानुबंधी बोले तो जो व्यक्ति मरते दम तक क्षमा याचना नहीं करता है, मरे तब तक किसी से खवत भावना जिससे झगड़ा हो गया है उससे क्षमा याचना नहीं करता है, अंत में इतना भी कह करके जाता है यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे ठाठड़ी को फंदा भी लगाने मत देना, ऐसा भी कहने वाले होते हैं। उनका द्वेष, उनका क्रोध अनंतानुबंधी होता है, वो नरक में लेकर के जाता है। और जिसका राग में अनंतानुबंधी होता है वो भी नरक में लेकर के जाता है। इसलिए मेरी भावना में कहा है जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, जिन्होंने राग द्वेष काम आदि को जीत लिया है, उन्होंने हमें जो उपदेश दिया है उस उपदेश को श्रवण करके हमें भी अपने राग और द्वेष को कम करना होगा। राग 3 प्रकार का होता है, राग, विराग, वितराग। राग, विराग और वितराग। राग यानी क्या? मोह होता है वो। विराग यानी संसार में रहते हुए भी केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं परंतु चिपकते नहीं है। और वितराग यानी जिनको न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, बस वो अपनी ही मस्ती में अपने आत्मा के आनंद में ही रहते हैं, वह है वितरागी। हमें बनना क्या है? वितरागी बनना है। राग अशुभ है, विराग शुभ है और वितराग शुद्ध है। राग शुभ, अशुभ और शुद्ध तीनों प्रकार का होता है। वह जो राग है वह क्या नहीं कराता है, इसके ऊपर एक उदाहरण दिया गया है। कीर्तिधर नाम के राजा थे। कीर्तिधर राजा की पत्नी का नाम सहदेवी। कीर्तिधर राजा ने शादी तो कर ली, लेकिन मन में वैराग्य था, अच्छा नहीं लगता था। संसार का बंधन, संसार की मोह माया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। राजगादी पे बैठे थे, कर्तव्य करना पड़ता था इसलिए करते थे, बाकी उनको उस राज्य से भी कोई मोह नहीं था। एक दिन मंत्रियों को कहते हैं इस राजकाज का काम आप संभाल लो, मुझे दीक्षा लेने के बाद जरूर है। सभी मंत्रियों ने कहा कि जब तक पुत्र नहीं होता है तब तक आप दीक्षा नहीं लोगे। पुत्र जन्म होगा उसको राजगादी सौंपो और उसके बाद में दीक्षा ले लेना। कीर्तिधर राजा ने बहुत समझाया कि मुझे नहीं अभी ही जाना है, परंतु मंत्रियों ने कहा यदि आप चले गए और राज्य सारा अस्त व्यस्त हो गया तो आपका दीक्षा क्या भाव पड़ेगी। जैसे ऋषभदेव भगवान ने जब दीक्षा ली तभी भरत महाराज को दीक्षा लेने के भाव थे, परंतु ऋषभदेव भगवान ने ही कहा कि हे भरत, अभी जो काल चल रहा है किसी को भी राजकाज कैसे संभालना उसका
इसलिए हे भरत, आप तो मोक्षगामी होगी, इसी भव्य मोक्ष में जाने वाले हो, लेकिन कर्तव्य निभाने के लिए आपको राजगादी संभालनी पड़ेगी। उसी प्रकार कीर्तिधर राजा ने भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए राजगादी संभाली और सहदेवी के द्वारा उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। जैसे ही पुत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो तुरंत कीर्तिधर राजा कहते मुझे शिक्षा देनी। सहदेवी बहुत ज्यादा विरोध करती है, परंतु जिसके मन में वैराग्य आ जाता है ना, तो दुनिया का कितना भी विरोध हो जाए तो भी वो मानते नहीं है। वह अपने पुत्र का राज्य तिलक कर लेते हैं, राज्याभिषेक कर देते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। मंत्री लोग सारा राजकाज का काम संभाल लेते हैं। अब कीर्तिधर मुनि तो विहार करके चले जाते हैं। बहुत वर्षों के बाद विहार करते हुए अयोध्या नगरी के ही वो राजा थे। अयोध्या नगरी में विचरण करते करते मास कमन के पारने के दिन वो अयोध्या नगरी में आते हैं और मध्याह्न के समय गोचरी का समय होता है, मास कमन का पारना करना है, इसलिए नगरी में चारों ओर गोचरी के लिए घूम रहे हैं। पत्नी सहदेवी को पता चल जाता है कि मेरे पतिदेव जो मुनि बन गए हैं वो गोचरी के लिए नगरी में घूम रहे हैं। राग उत्पन्न हो जाता है मन में। एक तो पति का वियोग हो गया, दीक्षा ले ली है। यदि सुपोषण मेरा बेटा है, उसको पता चल जाए कि पिताजी नगरी में पधारे हैं और पिताजी के दर्शन के लिए यदि पुत्र चला जाएगा तो पहले तो मैं पति वियोग में चल रही हूँ और फिर पुत्र वियोग भी मुझे सहन करना पड़ेगा। इसलिए विचार करती है अब क्या करना चाहिए। ये मुनिराज अपने घर पर गोचरी के लिए भी न आए और इस नगरी में भी नहीं रहे, इसके लिए कुछ तो भी करना चाहिए। सहदेवी अपने सेवकों को बुलाती है और कहती है ये जो मुनिराज है इनको नगरी के बाहर निकालो। कौन है मुनिराज? स्वयं के पति। एक समय संसार का राग था तो दीक्षा लेने नहीं देती थी और एक समय संसार का पति का नहीं लेकिन पुत्र का राग हो गया है तो कहती है ये पतिदेव दीक्षा लिए उनको गांव के बाहर निकाल दो। सेवक तो चिट्ठी के चाकर होते हैं, वो मुनिराज को कहते हैं आप नगरी में प्रवेश मत करो, आप गांव के बाहर चले जाओ। मुनिराज को ये ज्यादा हठी नहीं थे, हठी होते भी नहीं थे। किसी ने कह दिया इधर नहीं रुकना है, जाओ तो चले जाते थे। अब वो वहां से निकल के चले जाने लगे। इधर जो धाय माता थी, सुपोषण की धाय माता, सुपोषण जो उनका पुत्र था उसको खिलाने के लिए धाय माता जिसे कहती है, जो राजकुमार के बेटे को अथवा तो सेठ के बेटे को खिलाती है, पिलाती है, दिलाती है और खिलाती है। जब तक बड़ा न हो जाए तब तक सारा संभालने का काम धाय माता करती है। धाय माता को पता चलता है अरे नगरी के राजा मुनिराज बनकर के आए, मास्कमन का पारना है और सेवकों ने गांव से बाहर निकाल दिया। उसको रहा नहीं जाता है, जोर जोर से रोने लग जाती है। उसका रोना सुन करके सुपोषण राजा आते हैं। आप क्यों रो रहे थे? कुछ नहीं। नहीं नहीं बताओ आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, आपके पिताजी मुनिराज अयोध्या नगरी में पधारे थे परंतु उनको नगरी से बाहर निकाल दिया गया है। आज मासकमन का पारना है और आप उनके पास न जाओ, आप दीक्षा न लो, इसलिए आपकी माता ने उनको नगरी के बाहर निकाल दिया। वह सुपोषण एक क्षण भी नहीं रुकता है और फटाफट नगरी के बाहर जा पिता मुनिराज गए थे वहां पर पहुंच जाता है, वंदन नमस्कार करता है, माफी मांगता है कि मेरे सेवकों के द्वारा आपकी अभिनय अशातना अभक्ति हो गई है, इसलिए हम माफी मांगते हैं, आप नगरी में पधारो। मुनिराज नगरी में पधारते हैं। सुपोषण पास में बैठता है, विचार करता है कि आप माता है। अरे पतिदेव जैसे पतिदेव मुनिराज है, उनको नगरी से बाहर निकाल दिया। ये संसार कितना आसान है,
जाते हैं। पिता मुनिराज कहते हैं, देख तेरी माता को वियोग का दुख सहन नहीं होगा, मुझे कुछ भी देखना नहीं है, बस मुझे अपने पिता मुनिराज के पास से अपने घर अपने राज्य में वापस आता है। और जब राज्य में वह आ जाता है तो मंत्रियों को कहता है, इस संसार की असारता मैं समझ गया हूँ, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ। सभी मंत्रियों ने कहा, अरे राजन, आप ये क्या कह रहे हो? अभी तक तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी नहीं हुई है, आपको पुत्र हो जाएगा, उसको राज्य गादी सौंप करके बाद में भले ही दीक्षा ले लेना। परंतु सुकौशल सुनने को तैयार नहीं है। वह कहता है, मैं अब एक दिन के लिए भी रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। चित्रमाला के गर्भ में जो गर्भ है, भले ही वो पुत्र हो या पुत्री हो, राजकुमार हो या राजकुमारी हो, मैं उनका राज्य अभिषेक कर देता हूँ और उसके गर्भ को ही तिलक लगा करके राज्य अभिषेक करके वह दीक्षा लेने के लिए निकल पड़ता है। माता बहुत मना करती है, पति के वियोग में मैं पहले ही दुखी हूँ, हे पुत्र तू मत जा, तू न जाए इसके लिए मैंने कितने उपाय किए, परंतु तू तो जा ही रहा है। लेकिन सुकौशल किसी की भी नहीं मानता है और वह वहाँ से निकलकर अपने पिता मुनिराज कीर्तिधर मुनि के पास चला जाता है और वहाँ दीक्षा ले लेता है। इस बाजू माता पिता के वियोग से यानी अपने पति के वियोग से दुखी तो थी ही, अब पुत्र वियोग में अर्थ ध्यान करती जाती है, रोती जाती है। अर्थ ध्यान करते करते उसका अंत हो जाता है और वह अर्थ ध्यान करते हुए शेरनी बन जाती है, सिंहनी बन जाती है। इधर कीर्तिधर मुनि और सुकौशल मुनि उसी तरफ से जंगल के रास्ते से विहार करते हुए एक गांव से दूसरे गांव विचर रहे थे और उसी समय वह शेरनी सामने उनको मिल जाती है। उसकी गति बिगड़ जाती है, अर्थ ध्यान यानी झूरना। फिर किसी के भी लिए झूरो तो वो झूरने के कारण से गति तिर्यंच की होती है। अर्थ ध्यान करता है, उसकी गति तिर्यंच यानी जानवर की गति होती है। रौद्र ध्यान करता है, इसको मार दूं, इसको काट दूं, ऐसा जो ध्यान करते हैं उसकी गति नरक की होती है। जो धर्म ध्यान करते हैं उनकी गति देवलोक की होती है और जो शुक्ल ध्यान करते हैं उनकी गति मोक्ष की होती है। चार ध्यान चार गति के कारण है। अब ये अर्थ ध्यान करती है, इतना खाते केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई और वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। कीर्तिधर राजा अकेले थे, परंतु उन्होंने अर्थ ध्यान नहीं किया कि ये जो माता थी वो अपने बेटे को खा गई है, ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया। और कीर्तिधर मुनि वहां शांति से ध्यान करके बैठ गए। जैसे किसी भी साधु संतों की पालकी निकल जाती है तो पालकी निकलने के बाद कायसर्ग ध्यान किया जाता है। ये ध्यान क्यों किया जाता पता है? कोई भी व्यक्ति मर जाता है, संसारी व्यक्ति भी मर जाता है, तो उठाने के दिन हो या संधारा लिया हो तो प्रार्थना सभा या कुछ न कुछ शोक मिलन कुछ भी रहते हैं, लोग का कायसर्ग करते हैं। क्यों करते हैं पता है आपको? उनका और हमारा जो संबंध था, इतने दिनों का जो संबंध था, वो संबंध को ओसराने के लिए, और उस समय में बोलना भी चाहिए, काया माया की जो आपके साथ में काया और माया का जो संबंध था उसको हम ओसरा रहे थे। कस्य बंदे पड़ितवामी विंदामी गलियामी अप्पानम ओसिरामी, उसको हम ओसरा रहे थे। इसका आगे पीछे का नॉलेज किसी को नहीं है, पीछे से आया है, आगे चलने दो। कायसर्ग करना है कर लेते हैं, लेकिन ये कायसर्ग हमारा जिसके साथ में संबंध था वो ओसराने के लिए होता है। जब भी साधु संत कोई देवलोक हो जाते हैं,
जैसे हमारे कुर्मी जी माता या हमारे पिताजी माता जब डेवलप हो गए, वो पालकी का कार्यक्रम पूरा होने के बाद सब सारे लोग जब वापस आते गए, तुम्हारे घर में जब सारे लोग वापस आते गए तो तुम लोग क्या करते हो? स्मशान में जाके लोग घर पर वापस आते गए तो आप लोग क्या करते हो? बहनें क्या करती है? रोते हैं ना जोर से, नहीं आता हो तो भी बवाल करते हैं। वो एक सिस्टम है, स्मशान से आए चालू हो जाता है, कोई मशीन है बटन दबा चालू हो जाता है, तो रोना चालू कर देते हैं। साधु संतों के ऐसा नहीं होता है। स्मशान से जाकर के या जाकर भी अंतिम संस्कार में वहां से जाकर के जब लोग आ जाते हैं तो सब लोगों को बैठाते हैं और काया माया सब ओसरा देते हैं। आज दिन तक इतने वर्षों से आपके साथ में हमारी जो काया माया थी उसको ओसराते हैं, काया सर्व करते हैं 4 लोगों से का, उसके बाद में जो भी काम करना होता है वो करना होता है। अब आगे का हमेशा के लिए ध्यान रख लेना, ये जो काया सर्व करते हैं उसमें काया माया को ओसराना होगा। कि काया को ओसरा दिया और ध्यान करके बैठ गए, ध्यानस्थ रहे, वो उनका ध्यान पूरा हुआ, वहां से वापस विचरण करने लगे। मास कमन का पारना था, पारना कुछ हुआ नहीं, आगे दोबारा मास कमन चालू रखा और उसके बाद में उन्होंने तपस्या करके ध्यान साधना आदि करके केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया और आयुष्य पूर्ण होने के बाद कीर्तिधर मुनि को भी मोक्ष प्राप्त हो गया। राग सहदेवी को था, उसका राग का परिणाम ऐसा आया वो शेरनी मर करके नरक में जाती है और आगे जाकर के कितने जन्म मरण करेगी उसका पता नहीं, परंतु सामने से राग का रिस्पॉन्स राग से दोगे तो अपने भी कर्म बंधन हो जाएंगे। इसलिए सामने वाला भले ही राग रखे परंतु हम विरागी बने रहे, उससे चिपके नहीं, कर्तव्य निभाना है। कोई स्नेही है, सगे है, संबंधी है, परिचय है, आते हैं तो आवे उसका स्वागत है, परंतु उसमें चिपकना नहीं है। ऐसा करेंगे तो दिन दिन हमारा राग कम होते जाएगा, हमारा राग कम होते जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा हम वितरागता के पथ के ऊपर आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार के वितराग पथ को आगे बढ़ाने के लिए ही हमारे जीवन का उपयोग होना चाहिए। हमारा जीवन विरागी बने, वितरागी बने। इन्हीं भावों के साथ हम आज दिन तक दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं? सोच रे इंसान तूने क्या किया अपने लिए, भागता दिन भर यहाँ पर और का सामान लिए। सोच रे इंसान तूने क्या किया अपने लिए क्या किया है? सींचता दिन भर बगीचा, माली रक्षक बाग का, खाए फल कोई यहाँ पर पाप का भागी बना। ऐसी है तेरी कहानी आई बर्बादी लिए। सोच रे इंसान तूने क्या किया अपने लिए। सोच रे इंसान तूने क्या किया अपने लिए। क्या किया है अपने लिए? राग ही राग बांधते गए, यो बेटा वास्ते, यो बेटी वास्ते, यो घर इला वास्ते, यो चेटी इला वास्ते। कोई साथे आवनार नहीं है, कोई कहीं देवनार नहीं है। सुख से लगे, धर्म ज्ञान करे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भावे